देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि वो 40% टिकट महिलाओं को देंगी, तो पहली लिस्ट जो उन्होंने 125 प्रत्याशियों की जारी की है, उसमें उन्होंने अपना वादा निभाया है। 50 महिलाओं को टिकट दिया है और इसमें खास तौर से बात करें तो जिस तरीके से उन्नाव रेप चर्चित रहा है, तो वहाँ पे जो रेप पीड़िता की मां है उनको भी प्रत्याशी बनाया गया और इसके साथ साथ कई और अन्य प्रत्याशियों के नाम भी घोषित किए गए। इनमें खासतौर से अगर बात करें तो एक महिला पत्रकार है निदा अहमद रही है, उनको भी अगर बात करें तो प्रत्याशी बनाया गया है। लुईस खुर्शीद जो कि सलमान खुर्शीद की पत्नी है, उनको फर्रुखाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। पंखुड़ी पाठक जो कि नोएडा में हैं और काफी लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय रही हैं, पिछले दिनों वो सपा में भी थी और सपा छोड़ के फिर कांग्रेस में आई और कांग्रेस में सक्रियता की वजह से उनको भी प्रत्याशी बनाया गया। इस तरीके से उन्होंने अगर बात करें तो जो अपना वादा है कि 40% टिकट महिलाओं को देंगे, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा किया है और आज 125 प्रत्याशियों की पहली सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार कह रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने टच करके दिखाया और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और यहाँ पे जो वादे हैं, प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं उसको वो पूरा करेगी। तो जाहिर तौर से बात है कि लगातार कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपनी भूमिका तो बना रही है, लेकिन अब देखना है कि मतदाता उसको किस तरीके से लेता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो जहां अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं और बीजेपी भी सहयोगियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पे कांग्रेस पार्टी अभी तक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका किसी भी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में इस बार गठबंधन नहीं हुआ। हालांकि पिछली बार अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो 106 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें महज 7 सीटें ही प्राप्त हुई थी और 7 वर्तमान विधायकों में से अगर बात करें तो 4 पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, केवल 3 ही वर्तमान विधायक उनके पास बचे हैं। ऐसे में इतनी चुनौतियों के बावजूद अगर बात करें तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मझधार को पार कर पाएगी, ये देखने वाली बात काफी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में इस समय केवल 2 ही वरिष्ठ नेता बचे हैं, एक प्रमोद तिवारी जिनकी बेटी रामपुर खास से चुनाव लड़ रही है और दूसरे अजय राय। अन्यथा जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो एक एक करके पार्टी छोड़कर चले गए हैं और जितने भी कद्दावर नेता खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करते हो, पंकज मलिक रहे हो, हरेंद्र मलिक रहे हो, इमरान मसूद रहे हो, उनके विधायक मसूद अख्तर रहे हो, सभी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। और कल ही एक विधायक इनके नरेश सैनी जो कि बेहद से विधायक है, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास चुनौती बड़ी है, लेकिन देखना है कि क्या महिलाओं के ऊपर जो दांव लगाया है प्रियंका गांधी ने वो सफल होता है या नहीं। क्योंकि ऐसा मानना है कांग्रेस पार्टी का कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनकी लोकप्रियता खासतौर से कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव बढ़ रहा है और प्रियंका गांधी की जो लोकप्रियता है उसका महिलाओं के बीच में असर देखने को मिलेगा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। लेकिन अब देखना यह कि जबकि चुनावी समर की घोषणा हो चुकी है, 10 मार्च को नतीजे आने हैं, प्रियंका गांधी ने आज अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, तो कितना समर्थन इनको जमीन में मिलता है, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी अपने 7 सीटों से आगे बढ़ने का काम करती है। क्योंकि 2017 में 7 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें से 4 विधायक, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 7 सीटों में से 4 विधायक इनके जो है वर्तमान में वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं विभिन्न पार्टियों में। अब देखना यह है कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कितना जनाधार उत्तर प्रदेश में मिलता है। क्योंकि लगातार वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का सिमटता रहा है, खत्म होता रहा है। अब ऐसे में 2022 में प्रियंका गांधी क्या चमत्कार करती हैं, ये महत्वपूर्ण बात होगी और यही सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। क्योंकि प्रियंका गांधी की साख भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में दांव में लगी है। 2019 में फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी थी और उसके बाद से लगातार जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी छोड़े हैं, कांग्रेस पार्टी में किसी बड़े चेहरे को ला नहीं पाई है, पार्टी का जनाधार उस तरीके से वो बढ़ा नहीं पाई है। हालांकि इस बार उन्होंने महिलाओं पर दांव जरूर चला है, लेकिन क्या इनका ये दांव सफल होता है, ये 10 मार्च के चुनावी नतीजे बताएंगे। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति इस तरीके से कि कोई भी प्रत्याशी जो टिकट लेना चाह रहा है वो कांग्रेस की ओर जा ही नहीं रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कई सारे लोग जो मतदाता है उनके बीच में अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी का शायद ही कोई नाम लेने वाला मिल रहा हो। उस स्थिति में पार्टी का शायद ही कोई नाम लेने वाला मिल रहा हो, उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। अब देखना है कि कितना जनाधार उसको मिलता है, कितनी सीटें मिलती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल अविनाश, और देखिए इसलिए भी ये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस लिस्ट में जिन 50 महिलाओं को जगह दिया गया उनमें से कुछ ही महिलाएं हैं जो अब से पहले भी चुनाव लड़ चुकी होंगी, लेकिन ज्यादातर नाम ऐसे सामने आए हैं जो पहली दफा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, चुनावी मैदान में होंगी। तो राह तो आसान नहीं है, चुनौती बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है कांग्रेस के लिए।
बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस की चुनौती बहुत बड़ी है और यही कारण है कि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इसी चुनौती को पार पाने के लिए एक के बाद एक वादे कर रही है और अपने जो बड़े वादे हैं इसको फलीभूत करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है इससे पहले उसको पार्टी को एक एक करके बड़ा झटका लगता रहा है और पार्टी के जो बड़े तमाम सारे नेता रहे हैं वो पार्टी छोड़कर जाते रहे हैं। तो लिहाजा वैसे में ये देखना है कि किस तरीके से पार्टी के जो इतने बड़े बड़े नेता रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे हैं, वो छोड़कर गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी उसकी भरपाई कैसे करती है? क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश लगभग खाली हो चुका है। प्रदेश में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता रहे हैं वो पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। पार्टी ने इमरान मसूद के ऊपर भी दांव लगाया था, राष्ट्रीय सचिव बनाया था, दिल्ली जैसे राज्य का प्रभारी बनाया था, लेकिन यहां से भी अगर बात करें तो उनको कहीं ना कहीं अपने नेताओं को अपनी प्रियंका गांधी पे भरोसा नहीं हुआ और वो पार्टी को छोड़कर चले गए। और इसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जब से फरवरी 2019 से, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, फरवरी 2019 से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, उसके बाद से अगर आप नजर डालिए तो एक के बाद एक बड़े नेता पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पार्टी छोड़ते गए। पूर्वांचल से अगर हम शुरुआत करें तो ललितेश प्रति त्रिपाठी, जिनकी जो पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में रही है, वो कांग्रेस पार्टी छोड़े। उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से पश्चिम में हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक ने पार्टी छोड़ी, इमरान मसूद ने पार्टी छोड़ी, और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से तमाम सारे अन्य नेताओं ने पार्टी छोड़ी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है। जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर गए, तो प्रियंका गांधी के प्रभारी बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया, न संगठन के स्तर पे न तो पार्टी में किसी बड़े चेहरे को शामिल करा पाई। एक बात जरूर प्रियंका गांधी ने किया है कि जो कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक लेवल तक टीम नहीं थी उसको गठन करने का प्रयास किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के नाम पे चंद लोग ही जुड़े हैं और जो जनाधार है पार्टी का वो नहीं बढ़ पाया है। इसलिए बड़े बड़े दावे हैं और बड़ी बड़ी जो वादे हैं उसकी हकीकत कितनी फलीभूत होती है 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन अगर बात करें तो ये बड़ा दाव है प्रियंका गांधी का 40% महिलाओं को टिकट देने का, क्योंकि अमूमन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा जो राज्य है यहाँ पे महिलाएं कैंडिडेट बहुत कम सफल हो पाती है, और वही सफल होती हैं जिनका पुराना इतिहास रहता है, यानी कि जिनके पास पहले से जनाधार रहता है, जिनकी पीढ़ियां राजनीति में रहती है, जिनके पति रहते हैं, पिता रहते हैं, या फिर किसी बड़े राजनीतिक परिवार में उनकी शादी होती है। ऐसी महिलाएं कैंडिडेट आज तक उत्तर प्रदेश और बिहार